हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो 26। प्रीवियस वीडियो में हमने करा था कि व्हाट आर एडवर्ब्स और काइंड ऑफ एडवर्ब्स। अब हम करेंगे सम एडवर्ब्स हैव द कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब का कंपैरिजन करेंगे हम कैसे। पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव ये क्या होते हैं? कंपैरिजिव एग्जेक्टिव होते हैं। कंपैरिजन करते हैं इनका एग्जेक्टिव का। इफ द एडवर्ब इज ऑफ वन साइलेबल, मतलब वन साइलेबल होता है कि अ वर्ड और अ पार्ट ऑफ वर्ड विच कंटेन वन वॉवेल साउंड। वो वर्ड जो कंटेन करता है एक वॉवेल साउंड, उसे क्या बोलते हैं? साइलेबल। इफ द एडवर्ब इज ऑफ वन साइलेबल, अगर एडवर्ब हमारी एक साइलेबल में होती है, इट कंपेयर, तो वो क्या वो क्या करती है कंपेरेटिव में? इज फॉर्म्ड बाय एडिंग ई आर। अगर हम कंपेरेटिव में ई आर ऐड करेंगे ऐसे तो वो बन जाता है कंपेरेटिव। और सुपरलेटिव में क्या ऐड करते हैं? ई एस टी। पॉजिटिव में हम पॉजिटिव ऐसे ही होता है सिंपल, पॉजिटिव वर्ड होता है उसमें हम कंपेरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं ई आर और ई एस जोड़कर। तो अगर हम साइलेबल को फिर से समझे कि एक वो वर्ड होता है साइलेबल जो, जैसे मैट हैज़ अ सिंगल साइलेबल, और मैट्रेस क्या हो उसमें हो गया है टू साइलेबल मैट्रेस। उसमें साउंड निकल रही है ना मैट्रेस की, तो इसलिए उसे बोलते हैं वन साइलेबल जिसमें वन साउंड हो। तो हम उसमें क्या करते हैं? एडवर्ब में कंपैरेटिव में ई आर जोड़ते हैं और सुपरलेटिव में ई एस टी जोड़ते हैं। कैसे? सून है तो हम इसे बनाएंगे, ये पॉजिटिव है तो इसे कंपैरेटिव बनाएंगे सूनर, और सुपरलेटिव बनाएंगे सूनेस्ट। ये अलग है, ये मैं बाद में समझाऊंगी आपको। ये हार्ड है, ये हार्डर, और ये हार्डेस्ट। ये फास्ट है, फास्टर और फास्टेस्ट। ऐसे ही बहुत वर्ड होते हैं, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। केयरफुली को अगर हम एल वाई ली जोड़ते हैं उसमें तो क्या हो जाएगा? वो मोर केयरफुली। कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में क्या हो जाएगा? मोस्ट केयरफुली हो जाएगा। बहुत से वर्ड ऐसे होते हैं जिन्हें हम स्पेलिंग चेंज नहीं करते, बस उसमें मोर और मोस्ट लगा देते हैं। जेंटली, मोर जेंटली। वाइसली, मोर वाइसली। मोस्ट जेंटली, मोस्ट वाइसली। ये क्या हो जाते हैं? तो पॉजिटिव का हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव ऐसे बनाते हैं। और अर्ली, अर्लियर और अर्लीस्ट का कैसे बनाएंगे हम? इसमें एक ये चीज़ नोट करने वाली है कि कैसे सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है। अर्ली, अर्लियर और अर्लीस्ट कहाँ कहाँ लगाते हैं हम? हैरी केम अर्ली इन द मॉर्निंग। हैरी क्या आया? सुबह जल्दी मॉर्निंग में आया। और गोपाल केम अर्लियर देन हैरी। गोपाल क्या आया? उससे भी जल्दी आया हैरी से। और सुरेश केम अर्लीस्ट ऑफ ऑल। तो अर्ली के क्या यूज़ हो गया कि गोपाल मॉर्निंग में जल्दी आया, हैरी और गोपाल उससे भी जल्दी आया, और सुरेश उससे भी जल्दी आया। ये मैंने इसलिए कराया आपको कि एग्जाम्स में इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। आप सोचेंगे ये तो बहुत आसान है, हम पहले कर चुके हैं, ये तो छोटी क्लासेस में। लेकिन हमारा अगर बेसिक क्लियर होगा तो हमें ये सब फिर से रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या क्वेश्चन में ये नहीं करना पड़ेगा हम रॉन्ग कराएंगे। तो हमारा अगर बेसिक क्लियर होगा तो हमें कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे ऐसे आ जाए, हम उसमें फटाफट कर देंगे कि इसमें अर्ली है, इसमें अर्ली और इसमें अर्लीस्ट। तो अगर हैरी केम अर्ली इन द मॉर्निंग आता है, और गोपाल केम डैश देन हैरी, और सुरेश केम डैश देन ऑफ ऑल, तो क्या लिखेंगे हम? अर्ली, अर्लियर और अर्लीस्ट। और कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका हम चेंज दूसरे वे में करते हैं, मोस्ट और मोर भी नहीं लगाते, और ई आर और ई एस भी नहीं लगाते। जैसे बैडली का क्या करेंगे हम? वर्स और वर्स्ट करते हैं हम। बैडली का क्या करेंगे हम? बैडली है तो हम उसका करेंगे कंपैरेटिव वर्स, और सुपरलेटिव क्या करेंगे? वर्स्ट, WORST, वर्स्ट। बैडली का क्या आएगा? वर और वर्स्ट हो जाएगा। और लिटिल का क्या आएगा? लेस और लीस्ट हो जाएगा। लिटिल का क्या होगा? लेस। कंपैरेटिव एंड लीस्ट क्या हो जाएगा? लीस्ट हो जाएगा सुपरलेटिव। और वेल या गुड का क्या होगा? उसका होगा बेटर और बेस्ट। गुड है या वेल है तो कंपैरेटिव क्या हो जाएगा? बेटर, और सुपरलेटिव क्या हो जाएगा? बेस्ट हो जाएगा। इसी तरह नियर का क्या हो जाएगा? नियरर एंड नियरेस्ट। और फार का क्या हो जाएगा? फार का हो जाएगा कंपैरेटिव तो हो जाएगा फारदर, कंपैरेटिव हो जाएगा फर्दर,
और सुपरलेटिव हो जाएगा फर्दर्स्ट, ये सुपरलेटिव हो जाएगा इसका फार का। इसी तरह बहुत सारे वर्ड होते हैं। अब हम करेंगे पोजीशन ऑफ एडवर्ब, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बस ध्यान से करिएगा और प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और रिवाइज करते रहिए और मेरे साथ बने रहिए इन्हीं इम्पॉर्टेंट चीज़ों के लिए और हमारा बेसिक क्लियर करने के लिए। पहले हम बेसिक क्लियर करेंगे सब चीज़। पहले मैंने एडवर्ब करा, प्रोपोजिशन कराया, डिटरमाइंस कराया, मॉडल्स कराया और कंजक्शन कराया और कैपिटल लेटर और पंक्चुएशन कराया और अब मैं एडवर्ब करा रही हूँ और आगे एक दो टॉपिक और है, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेंगे, उनसे हम सबकी प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे ये हमें यूज़ आते हैं, हमें कैसे एग्ज़ाम्स में आते हैं, ये सब हमें कैसे उसमें एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन करने चाहिए और अपना कैसे बेसिक क्लियर हो तो हमें रिवाइज़ करने से फ़ौरन हमें हेजिटेशन नहीं होती, हमारे मार्क्स डिडक्ट नहीं होते और हम गलत नहीं कर पाते और हमारे क्वालिफाई करने में हमें आसानी होती है आगे।